हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में, मतलब जो लैंग्वेजेस का पेपर होता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जानते हो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जो लैंग्वेजेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, तो आप लैंग्वेजेस को छोड़ के नहीं जा सकते है ना। तो क्या स्ट्रेटजी से प्रिपरेशन करें, क्या करें, उसके लिए 2 वीडियोज़ आएंगी। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटजी फॉर इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसे करें। इसका मतलब पेपर पैटर्न वगैरह मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्ट्रेटजी फॉर इंग्लिश बोर्ड एग्जाम। तो पेपर पैटर्न में तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटजी में क्या तरीके से आप लोगों को अपना इंग्लिश का प्रिपरेशन करना है वो बताता हूँ। सबसे पहली बात, आपको इंग्लिश को PCMB के साथ लेके नहीं चलना है। कैसे इंग्लिश का प्रिपरेशन करना है, जैसे आप रात को सोए हो और सो के गेम खेल रहे हो, शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, सोशल मीडिया पे हो, चैटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो रात को सोने से पहले आप लोग इंग्लिश के टेक्स्ट बुक का कोई भी एक चैप्टर का लेक्चर देख लो। इंग्लिश के एक चैप्टर का लेक्चर देख लो सोने से पहले। इससे 2 फायदे हैं, एक तो आप लोगों का एक चैप्टर हो जाएगा और दूसरी बात नींद अच्छे से आएगी, क्योंकि ये लेक्चर देखते देखते नींद बहुत अच्छी आती है, और तब अच्छे से आती है जब सामने वाला PDF पे पढ़ा रहा हो। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करो कि आप लोगों को अगर चाहिए तो इंग्लिश का मैं नहीं हो पाएगा, टाइम कम है। ठीक है, तो लीव इट, मैं नहीं डाल रहा हूँ लेक्चर, बट आप लोग कहीं का भी लेक्चर देखो तो 2 फायदे हो जाएंगे आपके। अच्छे से नींद आ जाएगी, सुबह जल्दी भी उठ जाओगे नींद आ गई तो, और फिर चैप्टर भी हो जाएगा। तो डेली रात को जब भी टाइम मिले एक एक चैप्टर का बस लेक्चर देखो, टेक्स्ट बुक खोलो ही मत। ठीक है, हम लोगों के कई दोस्त ऐसे थे जो बोर्ड एग्जाम से 4 दिन पहले टेक्स्ट बुक खरीदे थे इंग्लिश की। कौन है वो दोस्त, कहीं वो वीडियो तो नहीं देख रहे, समय याचना। तो इंग्लिश का आप लोगों को इस तरीके से स्ट्रेटजी फॉलो करना है। सबसे पहली बात, जब आप लोगों का यूनिट टेस्ट आएगा तब आप लोगों को इंग्लिश में अपना ग्रामर रिवाइज कर लेना है। ग्रामर के सारे लेक्चर्स हम लोगों के चैनल पे हैं। यस, ग्रामर के टॉपिक्स वही हैं जो पहले थे, ये पेपर पैटर्न में मैंने आप लोगों को बताया होगा। यूनिट टेस्ट जब आएगा उसी टाइम आप राइटिंग स्किल की प्रिपरेशन कर रहे हो। 2 राइटिंग स्किल यूनिट टेस्ट में नहीं डालते हैं कॉलेज वाले, कुछ कॉलेज वाले, बट कुछ कॉलेज वाले डालते हैं। ठीक है, सो राइटिंग स्किल भी आप लोगों को उसी टाइम कर लेना है। पेपर पैटर्न और चैप्टर वाइज वेटेज में मैंने आप लोगों को राइटिंग स्किल के बारे में बताया होगा। अच्छा, तीसरी बात, आपको यूनिट टेस्ट आते ही क्या करना है, एप्रिसिएशन करना है किन पोएम्स का, जो पोएम यूनिट टेस्ट में आ रही हैं। ऑब्वियसली आप जानते हो 4 सेक्शंस हैं, 4 सेक्शन है। सेक्शन ए में आप लोगों का 8 हिस्टोरी है, सेक्शन बी में आप लोगों का 8 पोयम है, फिर सेक्शन सी में आप लोगों का 6 राइटिंग स्किल है, और सेक्शन डी में आप लोगों का 4 नॉवेल है। ऐसा ही है ना, देखना पड़ेगा। 8 8 8 6 6, अच्छा ओके ठीक है। तो ये जो नॉवेल्स है ना आप लोगों के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए ऑप्शन नहीं आएगा। इसके लिए क्या आएगा आप लोगों का, इसके लिए कुछ भी नहीं आएगा। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन बोलेगा कि ये नॉवेल में ये कैरेक्टर ने ये कैरेक्टर से ये बोला, तो उसके कहने का मतलब क्या था। ठीक है, नॉवेल्स में कैसा क्वेश्चन, ठीक है, तो 4 नॉवेल्स होंगी और नॉवेल में 4 क्वेश्चन पूछेगा। पहले नॉवेल से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा, तो एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव कर लेना, चांसेस हैं आ जाएंगे। दूसरे, तीसरे, चौथे से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेगा, है ना, ये कैरेक्टर ने कैसे किया था, ये सीन में क्या हुआ था, तो इससे आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेगा। तो यार 2 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे, मतलब 2-2 करके 4 मार्क्स रहेंगे। 2 मार्क्स पहले क्वेश्चन से, 2 मार्क्स दूसरे क्वेश्चन से। ऑप्शन नहीं है, इसमें भी ऑप्शन नहीं है। 2-2 क्वेश्चन सबसे रहेगा, 4 मार्क्स टोटल रहेगा। 2 मार्क्स का पहला क्वेश्चन, 2 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन, और ऑब्वियसली हर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं रहेगा। तो नॉवेल जो है वो आप लोगों को 16 मार्क्स का आएगा। अगर आपका कोई मार्क्स गिरा सकता है तो वो बस नॉवेल है। ठीक है, बाकी आप लोगों को पोएम से एप्रिसिएशन अच्छे से पढ़ लेना है। राइटिंग स्किल को गोली मारो, खोल के भी मत देखना। एप्रिसिएशन अच्छे से पढ़ लेना पोएम से। ठीक है, एक्सरसाइज के कौन कौन से टॉपिक्स हैं राइटिंग स्किल में वो देख लेना। चांसेस हैं कि आ सकता है, बट गोली मार दोगे तो भी चलेगा। तो 8 चैप्टर्स है पोएम में, ठीक है, पोएम सेक्शन में, तो उन सभी के आप लोगों को एप्रिसिएशन अच्छे से कर लेने हैं, और बाकी जो पेपर पैटर्न में उस हिसाब से आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। स्टोरी को बस एक बार लेक्चर देख लेना है, 1 टाइम लेक्चर। ठीक है, बस इतनी ही चीज़ आप लोगों को करनी है। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है इंग्लिश के लिए। यूनिट टेस्ट आएगा, पहले दिन क्या करोगे, पहले दिन जो रात में आप लोगों ने लेक्चर्स देखे थे स्टोरी के, पोएम के, बस स्टोरी और पोएम के, उन्हें एक बार रिवाइज कर लेना। फिर नॉवेल का ना यूट्यूब पर कुछ वीडियो ऐसा है जिसमें उन्होंने मतलब 18 मिनट 24 मिनट इतने ही कम टाइम में बताया, तो जिन्होंने कम टाइम में बताया ना, मैं रिकमेंड करूंगा उनका वीडियो देखो। सो नॉवेल के लिए आप उनके वीडियोस को देख सकते हो।
क्योंकि नॉवेल बहुत लेंदी, आप खुद से रीड करने जाओगे तो आपका दिमाग खराब होगा, अनटिल एंड अनलेस आपको इंग्लिश अच्छी लगती हो और आपकी इंग्लिश अच्छी हो, ठीक है। तो आप लोग उनके लेक्चर देख लो, 16 मिनट में नॉवेल को शॉर्टकट में समझ लो, फिर नॉवेल का एक्सरसाइज रीड कर लो। एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, सिर्फ पहले वाले में आएगा, बट मैं बोलूंगा सबका आप एक्सरसाइज रीड कर लो। क्यों पता है? क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज रीड कर लोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि भाई चैप्टर में है क्या। किसी भी चैप्टर को अगर ना समझ में आए तो उसका सिंपल मेथड है, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन का आंसर रीड करो, आंसर से आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि क्या है। और अगर आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन के आंसर रीड कर लोगे ना तो आपको भले ही अलग क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम में, बट आप लोग उसका आंसर उसी से रिलेट करके जरूर लिख पाओगे। क्योंकि मैंने खुद ने एक्सरसाइज रीड की थी और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अलग आया, बट मैं देख रहा हूँ कि यार वो जस्ट रिलेटेड ही है, तो मैंने उसका आंसर कुछ वर्ड्स अपने और नॉवेल से कुछ कंटेंट लेके मिला दिया। तो उस तरीके से आप लोगों को करना है। तो एक्सरसाइज अच्छे से रीड करनी है, अभी नहीं। यूनिट टेस्ट में सबसे पहले क्या करना, सारे के सारे एप्रिसिएशन पढ़ डालना, सबसे पहले ये चीज करना। दूसरी चीज, ग्रामर के सारे टॉपिक्स एक बार रिवाइज कर लेना, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, ये सब तो आता रहेगा, है ना। मॉडल ऑक्सिलरी कर लेना, और फिर सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो ये सबको कर लेना। फिर राइटिंग स्किल को थर्ड पे रखना यूनिट टेस्ट में, ऐसे प्रिपरेशन करना। फिर जब सेमेस्टर आएगा तो सेमेस्टर में आप लोग अच्छे से पूरा का पूरा एक्सरसाइज पढ़ लेना। किसका? नॉवेल का। नॉवेल का एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ लेना, नॉवेल को एक बार रीड कर लेना, रीड मतलब लेक्चर देख लेना रीड करने नहीं बोल रहा हूं मैं, लेक्चर देख लेना। दूसरी बात, एप्रिसिएशन 8 के 8 कंप्लीट कर देना। सेमेस्टर में आई नो 4 चैप्टर्स आएंगे या 6 चैप्टर्स आएंगे, बट आप 8 के 8 एप्रिसिएशन कर डालोगे। फिर तीसरी बात, ग्रामर अच्छे से कर लेना। अच्छा, अब बात आती है राइटिंग स्किल में है क्या क्या। तो राइटिंग स्किल के पेपर पैटर्न वाले वीडियो में मैंने जरूर बताया होगा आप लोगों को क्या क्या है, तो एक और बार बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राइटिंग स्किल में आप लोगों को ड्राफ्टिंग, वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन है पहले ऑप्शन में। मतलब 4 क्वेश्चन आएगा 4-4 मार्क का, तो आप लोगों को 16 मार्क्स का होता है राइटिंग स्किल। तो पहले सेक्शन में आप लोगों को ड्राफ्टिंग, वर्चुअल मैसेज है, इसमें बस आप लोगों को 4 पॉइंट लिखना रहता है, बहुत चिंदी होता है, मैंने ये भी किया था बोर्ड एग्जाम में, और फिर ग्रुप डिस्कशन भी किया था। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, इसको मत करना, चाहिए तो अवॉइड कर देना। और तीसरा ग्रुप डिस्कशन है। सो ग्रुप डिस्कशन इज जनरली डायलॉग राइटिंग, ठीक है। सो डायलॉग राइटिंग को कर लेना, और डीवीएम मतलब ड्राफ्टिंग, वर्चुअल मैसेज, दोनों को कर लेना बोर्ड एग्जाम में। मैं दोनों करके आया था, ठीक है। दोनों करने का क्या फायदा है, जैसे ग्रुप डिस्कशन में आपको 3 मिल रहा है, डीवीएम में 4 ही पॉइंट होता है, अगर वो 4 पॉइंट क्वालिटेटिव हो गए तो 4 मार्क्स मिल जाएगा, है ना। हेडिंग दे, मतलब जो पैटर्न रहता है उसको फॉलो करके। तो ये मैं वीडियो बना दूंगा, इसका टेंशन मत लो। दूसरे में आता है ईमेल, रिपोर्ट और इंटरव्यू। ईमेल, रिपोर्ट और इंटरव्यू में ऑब्वियसली इंटरव्यू आप लोगों को करना है, क्योंकि इंटरव्यू आपने बचपन में भी किया है। और इंटरव्यू के क्वेश्चंस आप लोगों के आधे रटे हुए रहते, 8 क्वेश्चंस बनाने रहते हैं, जिसमें से 4 तो रटा हुआ है। हु इज योर रोल मॉडल, व्हाट वेयर योर स्ट्रगल्स ड्यूरिंग योर इनिशियल जर्नी, हु हैव सपोर्टेड यू द मोस्ट इन योर जर्नी, है ना। व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव आवर यूथ। तो आई नो माई इंग्लिश इज बैड। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन तो फिक्स रहते हैं यार, 6 क्वेश्चंस आप लोग फिक्स रख सकते हो। मेरा लेक्चर देख लो इंटरव्यू क्वेश्चन का, लिखो इंटरव्यू क्वेश्चन राइटिंग स्किल चैंपियन Z, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया है। बाकी ईमेल मत करना, रिपोर्ट राइटिंग कर देना अगर ये ना जमे तो, ठीक है। चाहिए तो दोनों कर देना, टाइम रहे तो। जैसे अपने पास बहुत टाइम था बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के, सॉरी अभी याद आया, 5 मिनट बचा था तब हुआ था पेपर ठीक है, लेंदी आ गया था यार। हम लोगों के बोर्ड एग्जाम में सारे पेपर लेंदी लगे थे, जबकि क्वेश्चन टाइम 3.5 घंटा था, 3 घंटा नहीं 3.5 घंटा था, तो भी पेपर लेंदी लगे थे, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं थी। तीसरी चीज स्पीच है, कंपेयरिंग है, और एक्सपांशन ऑफ आइडिया है। तो इसमें ऑब्वियसली आप स्पीच करके आना, ठीक है। एक्सपांशन ऑफ आइडिया मत करना, आपने अगर बचपन में किया है तो ठीक है, बट बचपन में मत करो। स्पीच का आप लोगों को पैटर्न फिक्स है, मैंने पैटर्न आप लोगों को दे रखा है, और टॉपिक बहुत इजी आता है, तो इसमें आप लोग स्पीच करके आना या एक्सपांशन ऑफ आइडिया करके आना, ठीक है। कौन सी चीज बिल्कुल नहीं करनी है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ईमेल, और ये सेंटर ऑफ मास, सॉरी कंपेयरिंग, ठीक है COM कंपेयरिंग नहीं करनी है। फिर चौथी बात, चौथा क्वेश्चन, इसमें आप लोगों को रिव्यू है, ब्लॉग है, अपील है। रिव्यू में भैया एक फिल्म रिव्यू रट लेना कोई ढंग का। अब मैंने यार कोई मूवी देखी नहीं थी, तुम्हें पता है, कोई मूवी नहीं देखी थी, तो मैंने कोई तो मूवी थी मिशन मंगल का रिव्यू मैंने रट लिया था। 11th में बुक रिव्यू आता है, 12th में फिल्म रिव्यू आता है। तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है, ये सब मूवी का रिव्यू मत रटना। कोई ऐसी मूवी रटना कि मतलब ऐसा लगे, जैसे मिशन मंगल कैसा हो गया, एक देशभक्त मूवी हो गई, है ना। बॉर्डर हो गया, और चक दे इंडिया हो गया, तो ये सब मूवीज कैसी है, थोड़ा सा खेल भावना को दिखाती है, तो ये सब रट सकते हो। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी हो गया, ये सब के डायरेक्टर के नाम, प्रोड्यूसर के नाम, कितने गाने हैं,
क्या चीज़ इसमें आपको अच्छी लगी, कितना आप रेटिंग देना चाहोगे, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिव्यू लिख के आना, अपील मत करना, ब्लॉग भी मत करना, क्योंकि इसमें आप लोगों को पूरा का पूरा वो पेज बनाना पड़ता है, विंडो पेज, ठीक है, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो रिव्यू रट लो, झंझट खत्म, स्पीच का फॉर्मेट रट लो, झंझट खत्म, इंटरव्यू क्वेश्चन रट लो, झंझट खत्म, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज में 4 पॉइंट लिखना रहता है, वो तो हो ही जाएगा। तो भाई राइटिंग स्किल इतना चिंदी है ना कि 16 में से 16 ला सकते हो, और 16 में से 16 मिलता भी है, बहुत चिंदी है राइटिंग स्किल, ठीक है। तो ये चीज आप लोग लास्ट में करना सेमेस्टर में। यूनिट टेस्ट में क्या करोगे मुझे बताओ? यूनिट टेस्ट में आप 2-3 अप्रिसिएशन पढ़ लोगे, नॉवेल का एक्सरसाइज एक बार देख लोगे, और उसके बाद ग्रामर कर लोगे। फिर जब सेमेस्टर आएगा तो अप्रिसिएशन 8 के 8 कर डालोगे, और ग्रामर पूरे कर डालोगे, और राइटिंग स्किल में इन चीज़ों में ये चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दोगे। रिव्यू कोई भी एक अच्छा सा रट लो, ठीक है, चाहिए तो मतलब बुक में देख लो अपने, जो भी होगा एक अच्छा सा वही रट लो, और फिर अप्रिसिएशन जरूर करके जाओ। स्टोरी तो एक टाइम लेक्चर देख लो, खत्म है, ठीक है, और कुछ नहीं है। बाकी नॉवेल को अच्छे से रट लेना सेमेस्टर में ही। फिर प्रीलियम आएगा तो प्रीलियम में पूरा परफेक्ट कर लेना। तो आप लोगों ने बस 3 बार पढ़ा अभी तक, यूनिट टेस्ट में थोड़ा इंग्लिश पढ़ा, थोड़ा इंग्लिश सेमेस्टर में पढ़ा, और प्रीलियम में परफेक्ट किया, फिर आप बोर्ड एग्जाम में एकदम मचा दोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, करना जरूर, छोड़ के मत जाना, अच्छे से करके आना, ठीक है। तो ये हो गई स्ट्रेटजी इंग्लिश के लिए, और ये स्मार्ट स्टडी का एक तरीका भी हो गया, क्योंकि यार रात में आप सोने से पहले एक लेक्चर देख लो तो कुछ नहीं जाता है। उनके लेक्चर्स मत देखना जो 50 मिनट में एक चैप्टर पढ़ाते हैं, 40 मिनट में एक पोएम पढ़ाते हैं, बिकॉज ज़रूरत ही नहीं यार उतना टाइम लेने की, मेरी मजबूरी है, वरना मैं खुद सारे लेक्चर्स डाल देता। जैसे 10वीं में आप लोगों को पढ़ाता था ना 12 मिनट में एक स्टोरी, मतलब 12 मिनट में एक चैप्टर। आप कुछ लोग बोलेंगे आप बस रीड करते थे ऐसा नहीं था, अगर तुम्हें स्टोरी समझ में आती थी तो ऑब्वियसली मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, और वही तो टारगेट है, तुम्हें स्टोरी समझाना। तुम्हें स्टोरी नहीं समझी तो भाई कुछ कमी है, या तो तुम में या तो मुझ में, ठीक है। चलिए, तो लेक्चर देखिए अच्छे से, और इस तरीके से प्रिपरेशन करिए। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो देखेंगे स्ट्रेटजी फॉर हिंदी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।